हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल के नए वीडियो में। आप सबों का एक बार खतरे की पाठशाला पे स्वागत करते हैं। और मैं अभी जस्ट एग्ज़ाम देकर आया हूं और ये मेरे द्वारा दिया गया सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस है। दोस्तों, आज मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था यूपीएस पीओ का पीटी का, जो कि सरोना रायपुर में था। तो मैं आया था एग्ज़ाम देने और जैसे ही आज एग्ज़ाम था वैसे ही मैं अपना टाइम पे पहुंच गया था। और फर्स्ट शिफ्ट जैसे 8 o'clock रिपोर्टिंग टाइम था। और तो बात करते हैं कि आज पेपर में क्या क्या आया था, किस ऑर्डर में आया था। सबसे पहले इंग्लिश आया, उसके बाद क्वांट आया, उसके बाद रीजनिंग आया। इंग्लिश 30 क्वेश्चन 20 मिनट्स, क्वांट 30 क्वेश्चन 20 मिनट्स एंड 30 मार्क्स, बट रीजनिंग 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स। तो ऐसा था, क्योंकि पहले पिछले साल भी ऐसा ही था। तो मैं अपना टोटल अटेम्प्ट बता रहा हूँ दोस्तों। मेरा टोटल अटेम्प्ट 65 है। और मैंने बता रहा हूँ, एक मिनट। मैं इंग्लिश में 26, क्वांट में 18 और रीजनिंग में 21 किया। कोशिश किया कि अपने साइड से जो भी करूँ सही करूँ। और तो मेरा इतना ही रह पाया है। मैं एक पजल में फंस गया था और ब्लड रिलेशन में भी फंस गया था। पजल था जिसमें मैं फंसा था वो था आपको एज बेस्ड पजल, जो कि 2026 कट ऑफ डेट ईयर था। और उसमें ऐसा था कि 13 के मल्टीपल में एम और एफ का बीच है, ऐसे करके थोड़ा कैलकुलेटिव था। और एक पजल आया था अनसर्टेन में, जिसमें 18 लोग बैठते हैं और सब नॉर्थ फेस करते हैं। तो मेरा यही है 18 लोग। एक क्वेश्चन भी था इसमें कि ये तो नहीं पूछा डायरेक्ट कि कितने लोग बैठते हैं, बट ये पूछा गया था कि इसमें ट्रू और फॉल्स में बताइए कि इसमें इवन नंबर बैठते हैं या ऑड नंबर बैठते हैं। उसमें एक ऑप्शन ये था कि इवन नंबर बैठते हैं, तो यही होगा उसका आंसर। और सिलॉक्स था 5, इनइक्वालिटी था 3-4 रहे होंगे। एक वर्ड फॉर्मेशन था जो कि मेरा बोट बना है। दोस्तों, आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आपका क्या बना है। मेरे में बोट बना है। और नंबर ऑफ पेयर में मेरे में 3 पेयर आ रहे थे। एक और वर्ड था, उससे कुछ करना था बट मैंने देखा भी नहीं, उसको स्किप कर दिया। और मैंने एक पजल बनाया मंथ बेस्ड पजल, तो वो भी अच्छा पजल था, मतलब उसमें विदाउट वेरिएबल था। वेरिएबल में जो था वो मैंने किया ही नहीं है। वो था आपको वेरिएबल में एक स्टैक बेस्ड पजल होता है, वो था। और एक नॉर्थ फेस साउथ फेस था दोस्तों। तो इस प्रकार से रीजनिंग ब्लड रिलेशन थोड़ा मॉडरेट साइड का था, थोड़ा पेचीदा था, बट मैंने एक बार ट्राई किया, नहीं हुआ छोड़ दिया, आगे बढ़ गया। और अनसर्टेन बनाया, मंथ बनाया और एज बनाया। 3 प्रकार के मैंने पजल किए। बाकी नॉन पजल में ब्लड रिलेशन को छोड़ के सब किया, जिसमें कि वर्ड फॉर्मेशन, नंबर ऑफ पेयर और सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, ये सब चीज़ें थी। तो मैंने 21 रीजनिंग किया, 18 मैथ किया जिसमें 3 क्वाड्रेटिक किया और 5 अप्रॉक्सीमेशन किया, और बाकी 2 डीआई किया, 10 नंबर निकाला। हर एक डीआई में 6-6 क्वेश्चन रहे होंगे। और मुझे जहाँ तक लग रहा है एक डीआई का मैंने 6 किया और एक दूसरे डीआई का 4 किया। जिसका 4 किया वो टेबल ग्राफ था, और साथ में टेबल या लाइन था, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। मेल और फीमेल दोनों का दे दिया था, टेबल और लाइन साथ में था। और एक में फीमेल दिया था और मेल निकालना था, इस प्रकार से था। और इसी प्रकार से दोनों डीआई अच्छे थे। और उसमें 2-3 क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन करवा रहे थे। तो जैसे कि आपको पता है, मेरा भी नया ज्वाइनिंग है, तो मैं प्रैक्टिस कर नहीं पाता, तो ज़्यादा बना नहीं पाया हूँ। मेरे हिसाब से इसमें नहीं कुछ तो 5 क्वेश्चन और रीजनिंग में बनना चाहिए। मैथ में भी 2-3 बढ़ सकता था अगर थोड़ा फास्ट बनाते। तो अभी मैं प्रैक्टिस में हुई नहीं, तो उस वजह से थोड़ा इम्पेक्टेड आया। पजल जो था वो चाइना में फार्मास्यूटिकल बेस्ड, पजल बोल रहा हूँ, पैसेज जो था वो चाइना में। अब इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में पैसेज था। तो पैसेज में 9-10 क्वेश्चन थे, जिसमें 2 वर्ड थे जिसमें उसको रिप्लेस करने वाला था, और एक आपको बताया था मैंने कि फिलर देता है, वो था। तो वर्ड में एक जगह मैंने येट भरा है, शायद स्टील था, उसको रिप्लेस करने के लिए दिया था। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है क्या था। और एक और वर्ड था, मैं भूल रहा हूँ अभी, वो भी इजी था। और वहाँ मैंने स्टे लगाया है, स्टे मतलब इस तरह से था कि मुझे याद नहीं आ रहा है स्टे लगाया है, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है पैसेज इजी था। उसमें थोड़ा डेटा दिया हुआ था, उस डेटा पे भी बेस्ट क्वेश्चन था, ट्रू फॉल्स भी था। जो पैसेज पढ़ा होगा वो आराम से 8-9 नंबर
8 क्वेश्चन तो मिनिमम किए होंगे 9 क्वेश्चन में, क्योंकि एक क्वेश्चन कोई क्वेश्चन था ही नहीं इंग्लिश में छोड़ने वाला। इंग्लिश में जो मैंने 26 किया उसमें मैंने छोड़ा है तो वही कुछ वर्ड से रिलेटेड छोड़ा है और एक पैसेज का क्वेश्चन छोड़ दिया है। बाकी था तो बहुत सारा चीज़, इम्प्रूवमेंट था, वर्ड स्वैप था, डबल फिलर था, एरर भी था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी था। मैंने जो जो कल बताया दोस्तों वो सभी था। और वही इंग्लिश में वही था। और मैथ्स में एक कैसलेट था, 2 डीआई था, अप्रॉक्सीमेशन था 5 या 4 जो भी रहा हो, और 3-4 करके क्वाड्रेटिक भी था। क्वाड्रेटिक में एक वो जो होता है जिसमें अगर क्वाड्रेटिक है कोई इक्वेशन और कांस्टेंट टर्म अगर माइनस माइनस हो तो उसमें कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता है, तो वो देखने के साथ ही मैंने लगा दिया था। एक वो वाला था, और 2-3 का फैक्टर निकल रहा था जिसमें कि कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होता है, वो वाला था। तो यही था आज का पेपर दोस्तों। और जहाँ तक अब हमको याद आ रहा है, इनइक्वालिटी में आइदर और भी था, और ओनली वन ओनली टू नन ऑफ द एबव भी था। सिलॉक्स में भी कुछ ऐसा ही था, ओनली वन फॉलो ओनली थर्ड फॉलो, इस तरह का। तो यही सब था दोस्तों। स्टेटमेंट अच्छे लेवल के थे सिलॉक्स में, 3-4 स्टेटमेंट दिए थे, उस पर बेस्ट 2 कंक्लूजन या 3 कंक्लूजन भी था, 2 कंक्लूजन था शायद। तो इस प्रकार से आज का एग्ज़ाम का ये रिव्यू रहा मेरे साइड से, और देखते हैं क्या होता है। अगर निकला तो भी बस कट ऑफ पार हो पाएगा ऐसा लग रहा है, और छूटा भी तो बस कट ऑफ से के आसपास ही रह जाएंगे, क्योंकि मैंने मैथ और रीजनिंग पूरे अपने हिसाब से सही बनाया है। बता देता हूँ फिर एक बार, 21 मैंने मैथ किया और 18 मैंने रीजनिंग कर पाया, 21 रीजनिंग किया और 18 मैथ कर पाया हूँ। तो इस प्रकार से 39 तो मेरा यहाँ हुआ। 21 में मैंने रीजनिंग अपने साइड से पूरा सही किया है, तो हो सकता है 25 आ जाए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि वो 40 मार्क्स का था, या 23 भी हो सकता है। और मैथ्स में 18 था तो घट के वो 15 भी हो जाए। तो कुल मिला के मुझे जहाँ तक लगता है दोनों मिला के 40 मार्क्स का आ जाएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश में मैंने अपने हिसाब से इंग्लिश सही किया है दोस्तों, कोशिश किया है कि सही बनाओ। फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि 10 नंबर तो ईजी वे में इंग्लिश में आ जाना चाहिए। तो 50 के आसपास जा रहा है, 50 से 55 के बीच में मेरा मार्क्स रहेगा, मुझे पता है ये चीज़। तो मुझे बाउंड्री पे होने के बाद भी मुझे पढ़ना पड़ेगा। मेंस के लिए मैं भी पढ़ूंगा, अभी पढ़िए, और देखते हैं कितना मैं समय निकाल पाता हूँ मेंस की पढ़ाई के लिए। आगे आरआरबी पीओ का फॉर्म आने वाला है, आरआरबी क्लर्क का फॉर्म आने वाला है, और आप सभी अपने अपने स्टेट से ही भरें आरआरबी पीओ का खास करके, क्योंकि उसमें स्टेट चेंज करने पे आपको हो सकता है कि इंटरव्यू में मार्क्स थोड़ा कम मिल जाए। अदरवाइज़ आरआरबी वाले अपने स्टेट को थोड़ा ज़्यादा प्रीफर करते हैं इंटरव्यू में, तो वो उस चीज़ का ख्याल रखें। और अगर वैकेंसी आपके स्टेट में कम है तो आप नियर अबाउट स्टेट में जाएँ, मूव करें। अगर हिंदी स्टेट से है तो हिंदी स्टेट में जाएँ।